बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद भट्ट और आप देख रहे हैं जे व्यूज। नाजरीन, कल सेनेट का इलेक्शन है और इस हवाले से गेमा गेमी है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, अंदरूनी खबर है कि मरियम नवाज मौलाना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मरियम नवाज अब मौलाना के बंदों को तोड़कर अपने ही बंदे को इलेक्ट करवाना चाह रही है। इस हवाले से सीनियर साफी और तजियाकार जमशेद अंसारी साहब मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मरियम नवाज के हवाले से अंदर की जो खबर गर्दिश कर रही है, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है और आपकी क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि पीडीएम के जितने भी सियासी कायदीन हैं, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कह दूं या बिलावल जरदारी कह दें, ठीक है, बिलावल जरदारी, क्योंकि वो भुट्टो खानदान से डेफिनेटली है ही नहीं। तो ये तमाम लोग अवाम को बज़ाहिर एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये तमाम सियासी कायदीन एक ही वक्त में एक ही साथ टैंकों के आगे लेटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदरूने खाना इनके अंदर दर्जनों सियासी इख्तिलाफात मौजूद हैं। जैसा कि आपने सवाल पूछा ना कि मरियम नवाज साहिबा ने अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पार्टी रहनुमाओं पे, पार्टी अराकीन पे नजरें गाड़ दी हैं, ठीक है। तो उस पे बराह रास्त जवाब देने से पहले एक मुख्तसर कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं, ताकि वो इस सवाल के जवाब तक जो है वो बतौर एहसन, बतरीके एहसन पहुंच सकें। पहली बात तो ये है कि केपी असेंबली में तहरीक इंसाफ के जो कुल सूबाई असेंबली के अराकीन हैं केपी असेंबली में, वो हैं 94। तो इस लिहाज से एक सेनेटर केपी असेंबली से मुंतखब कराने के लिए 20 वोट दरकार होते हैं। तो 20 ज़रब 4 यानी कि तहरीक इंसाफ के 4 सेनेटर केपी असेंबली से पक्के हो गए। 5 भी कर सकते हैं क्योंकि मजीद 6 वोट दरकार होंगे। अब दूसरी तरफ आ जाएं, पीपल्स पार्टी के जो सूबाई असेंबली केपी में अराकीन हैं वो हैं कुल 5। आपको याद होगा कि 2018 में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल दरपेश थी कि पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के अराकीन कुल 5 थे और आसिफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने वहां से 2 सेनेटर मुंतखब करा लिए थे। उस वक्त इस नारे को बहुत ज्यादा शोहरत मिल गई थी। वैसे तो ये नारा पहले से ही मशहूर है कि एक जरदारी सब पे बारी, कि यानी 5 सूबाई असेंबली के अराकीन होने के बावजूद भी आपने केपी असेंबली से 2 सेनेटर मुंतखब करा लिए, ठीक है। तो मतलब 35 कहीं और से कर लिए। हाँ, 35 कहीं और से कर लिए। तो दैट मीन्स कि उनके जो पैरोकार हैं, वफादार हैं और हिमायती हैं, वो इस बात पे फख्र करते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना यदे तूला और महारत रखते हैं हार्स ट्रेडिंग में। तो ये उनका अपना राइट है भाई कि वो अपने लीडर की किस बात पे फख्र करते हैं और किस बात पे फख्र नहीं करते। अब तीसरी तरफ सिचुएशन ये है कि नून लीग के जो कुल सूबाई असेंबली के अराकीन हैं केपी असेंबली में वो हैं 6 और JUIF के सूबाई असेंबली के अराकीन हैं 15। नून लीग को चाहिए 14 वोट और JUIF को चाहिए 5 वोटों की हिमायत दरकार है। अब सिचुएशन वहां पे बहुत टाइट हो गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मरियम नवाज को आपने सुना होगा कि वह हमेशा मोतरेज रहती हैं, इमरान खान साहब पे तनकीद करती हैं कि इमरान खान साहब ने ATM मशीनों को जो है ना सेनेट के टिकट दे दिए हैं। केपी असेंबली से मरियम नवाज ने सेनेट का टिकट दिया है अब्बास खान अफरीदी को। अब्बास खान अफरीदी बहुत बड़े सनतकार हैं, अरबपति हैं। मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के और नून लीग के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स में इसका शुमार होता है। इनके एक भाई हैं अमजद खान अफरीदी, ठीक है। ये जो मशहूर जमाना वीडियो स्कैंडल है जो मरियम नवाज ने वीडियोस जारी की थी, ठीक है, हाँ, तो उसमें भी अमजद खान अफरीदी का हाथ है जो कि अब्बास खान अफरीदी के भाई हैं। अच्छा। और मरियम नवाज जो वीडियोस के हवाले से ब्लैकमेलिंग करती रहती है ना, तो उसमें भी इस खानदान का हाथ है। अब्बास खान अफरीदी, अमजद खान अफरीदी और इनके वालिद का नाम है शमीम खान अफरीदी जो कि अभी भी सेनेटर हैं, ठीक है। तो मरियम नवाज साहिबा ने उनको टिकट दिया है सेनेट का केपी असेंबली से। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो 15 सूबाई असेंबली के अराकीन हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया है कि मौलाना साहब आप पूरे 5 साल यहाँ पे केपी में आके कभी जलसे करते हैं, कभी
कभी कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम करते हैं, इनेकाद करते हैं, कभी तकारीर करते हैं, कभी और फंक्शंस होते हैं यहाँ पे पूरे केपी में ना। तो उसके लिए हम जो है ना अपने पैसे लगाते हैं। 5 साल पार्टी फंड्स की मद में हम चंदे देते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे आते भी हैं, क़याम ताम का बंदोबस्त भी हम करते हैं, सारे खर्चे भी हम करते हैं, लेकिन जब सेनेट के टिकट देने की बारी आती है तो उसके लिए आपने जो सेनेट का टिकट है वो दे दिया मौलाना अताउर रहमान साहब को, जो कि आपके भाई हैं। अब केपी असेंबली में सेनेट की जो टिकट दी है मौलाना साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो अपने भाई को दी है। खर्चे पूरे 5 साल जो है ना वो अरकान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि खर्चों के लिए हम हों, ठीक है, पार्टी फंड्स के बाद में चंदे देने के लिए हम हों, पूरे 5 साल भागदौड़ हम करते रहें और एट द एंड उसका जो फल है वो आपके भाई को मिल जाए, आपके खानदान को मिल जाए। तो वो 15 अरकान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से नाराज हैं, ठीक है। यूं समझ लें कि एक पूरे सूबे में मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ बगावत हो गई है, ठीक है। तो मरियम नवाज साहिबा ने अब अंदरूने खाना टास्क दिया है अब्बास खान अफरीदी को कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग नाराज हैं ना, आप इनको खरीद लें। आपको 14 की हिमायत दरकार है ना, 14 वोट दरकार है ना, 6 हैं नून लीग के, अब्बास खान अफरीदी को 14 और दरकार है, वहां पे 15 नाराज होके बैठे हुए हैं, वैसे भी नाराज है ना, तो उनकी नाराजगी को कैश करें और उनको खरीद लें और आप सेनेटर मुंतखब हो जाएं। जब आप सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे तो हमारे तो वैसे भी आपके हाथों जो है बल्ले 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 हो रही है, आप हमारे इन्वेस्टर हैं। तो ये सूरत हाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ बगावत भी हो गई, 15 अरकान नाराज भी हैं और उन्हीं अरकान को जो है ना मरियम नवाज साहबा ने टास्क दिया अब्बास खान अफरीदी को। अब्बास खान अफरीदी खरीदने के लिए तैयार हैं और जो आपको खबरें नजर आ रही हैं मीडिया स्क्रीन पे, इस हवाले से कोई आपको जो है ना ब्रेकिंग देता हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उन्होंने अपनी तोपों का जो रुख है ना वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मोड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म हाउस में भी बैठे हुए सिर्फ एक शख्स को जो है ना उन्होंने टारगेट किया हुआ है गुज़श्ता कुछ दिनों से, और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे 3 मार्च का जब सूरज गुरूब होगा ना तो उसी के साथ ही इमरान खान साहब के इक़्तिदार का जो सूरज है वो भी गुरूब हो जाएगा, ठीक है। मीडिया के स्क्रीन पे तो डेफिनेटली आपको इसी किस्म के तबसरे और तर्जिए नजर आएंगे और ये भी तर्जिए नजर आएंगे कि पीडीएम के सियासी जमातों में मुकम्मल इत्तेहाद है, मुकम्मल इत्तेफाक है, मुकम्मल यगानगी है, मुकम्मल भाईचारा है, मुकम्मल अखुवत है, मुकम्मल मोहब्बत है, मुकम्मल मसावात है, ठीक है। अंदरूने खाना हालात ये है कि मरियम नवाज साहिबा डाका डाल रही हैं जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई के हक पे, उनका हक तो वैसे है भी नहीं। अगर चलें, बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखते हैं कल सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है तो ये मैदान कौन मारता है, मरियम नवाज जीतती हैं या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कुछ कर पाते हैं या फिर एक बार दोबारा एक जरदारी सब पर भारी होता है। इसके लिए हमें कल तक का फिर इंतजार रहेगा। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।